केकेपी मैथ में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे रेलगाड़ी ट्रेन का पार्ट 14। ठीक है। ये प्रश्न आपको पीटी और मेंस दोनों में पूछे जाते हैं, लेकिन आप इसको ध्यान से आप देखिए, क्योंकि एग्ज़ाम में बराबर है पूछे जाएंगे, कभी पीटी में कभी मेंस में। इसमें कोई डाउट नहीं है। प्रश्न हमेशा पूछा गया है एग्ज़ाम में, और आपको हम जो प्रश्न बताएंगे वो भी एग्ज़ाम में पूछा हुआ प्रश्न ही हम आपको एग्जाम्पल के रूप में सिखाएंगे। तो सबसे पहले इस चीज़ को समझते हैं कि पहले आप लैंग्वेज को समझिए, फिर हम प्रश्न को समझा देंगे। कहेगा कि मान लीजिए कोई ट्रेन है, मान लीजिए जगह है, सपोज ये जगह पटना है, और कोई जगह यहाँ सपोर्टेड है हावड़ा, कोलकाता में पड़ता है हावड़ा। तो कोई व्यक्ति ये जो ट्रेन पटना से हावड़ा की ओर जाती है, इधर। और कोई दूसरी ट्रेन, मान ले ट्रेन का नाम दे ए, रेल का नाम दे देते हैं रेल ए नाम का जो ट्रेन है वो पटना से हावड़ा की ओर जाती है। और दूसरी ट्रेन का नाम देते हैं रेल बी जो ट्रेन है वो किधर जाती है, पटना की ओर जाती है, अपोजिट। पटना से हावड़ा की ओर जा रही है रेल ए, रेल बी हावड़ा से पटना की ओर जा रही है। और तब जाएगी तो कहीं न कहीं तो बीच रास्ता में मिलेगी, क्योंकि रूट एक ही है। तो मान सपोर्टेड यहाँ इस आसपास क्या करता है, इस आसपास आपको मिलता है। इस आसपास क्या करता है, मान लें यहाँ पर ट्रेन क्या करता है, मिलता है, एक दूसरे से मिलान होता है ये जगह पर। ठीक है, ट्रेन एक दूसरे से क्या करते हैं, मिलते हैं। मिलने के बाद मान लें यहाँ से पटना से ट्रेन चली और यहाँ इस पॉइंट पर आकर मिला। मिलने के बाद वो हावड़ा तक जाने में रेल को 9 घंटा लग जाएगा। मान लें सपोर्टेड 9 घंटा लगता है, और हावड़ा से जो पटना की ओर जा रहा है उस ट्रेन को मिलने के बाद पटना पहुंचने में 16 घंटा लगता है। 16 घंटा समय लग जाता है। तो ऐसे स्थिति में आपको पूछेगा कि इनके चालों मतलब रेल ए और रेल बी के चालों का अनुपात ज्ञात करिए। अनुपात आपको निकालने कहेगा कि इनके चालों का अनुपात क्या है। अब तक तो जो प्रश्न पूछे गए हैं उसमें अनुपात ही निकालने के लिए कहा गया है। जब अनुपात निकाल देंगे तो फिर तो अगर और कुछ भी पूछेगा तो भी आप निकाल सकते हैं। ये आपको बातें समझ में आई होगी। अगर ये बातें समझ में आई है तो फिर हम लोग प्रश्न को बना लेंगे। अब प्रश्न बनाएंगे कैसे, ये तो चीज़ आप समझ गए, लेकिन इसको बनाने के लिए क्या करना है, आपको कैसे बनाएंगे कैसे, तो लॉन्ग विधि से बनाएंगे कि शॉर्ट विधि से बनाएंगे। अब दोनों विधि से बना सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, लेकिन हम आपको एक छोटा सा ट्रिक बताते हैं। जैसे मान लीजिए ए का कोई चाल होगा, ट्रेन ए का मान लीजिए एक्स चाल है, स्पीड इसका मतलब एक्स चाल है, एक्स किलोमीटर प्रति घंटा या मीटर प्रति सेकंड होगा, जो भी चाल होगा। और बी ट्रेन है, इसका चाल मान लीजिए 22 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, तब उस चाल से ये 22 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है और ये x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है। तो करना क्या है, करिएगा x की चाल अब बटा y की चाल, ये दोनों का चाल लिख देना है। फिर बराबर का चिन्ह देना है और लिखना है रूट अंडर। क्या करना है, रूट के अंदर
बाइक को मिलने के बाद लगा समय, मिलने के बाद लगा समय, और बटा करिएगा, रूट थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, एक लाइन में अटा नहीं, जगह नहीं था, बटा एक्स को मिलने में, एक्स को मिलने के बाद लगा समय। अब इतना काम आपको कर दीजिएगा, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। फार्मूला देखने में तो लग रहा होगा कि थोड़ा लंबा है, फार्मूला लंबा नहीं है, बहुत ही छोटा है। आप बनाइएगा तो क्या करना है, एक्स का चाल रखना है, वाई का चाल रखना है, मिलने के बाद जो समय लगा है, मतलब यहाँ से मिला तो मिलने के बाद यहाँ इसका समय इधर जाने में कितना लगा 16, तो यहाँ 16 रख देंगे। मिलने के बाद इस पटना वाला को हावड़ा जाने में कितना टाइम लगेगा 9, तो इधर 16 इधर 9 लिखें, दोनों का निकाल देंगे, आपका आंसर क्या होगा, निकल जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब प्रश्न देखिए, प्रश्न से आपको बहुत ही अच्छी तरह समझ में आ जाएंगे। तो ये रहा है आपका प्रश्न। प्रश्न में कोई डाउट नहीं, नो डाउट। चलिए, कहता है एक रेलगाड़ी पटना से हावड़ा के लिए तथा दूसरी हावड़ा से पटना के लिए एक ही समय पर चलती है। मिलने के बाद ये रेलगाड़ियाँ क्रमशः 9 घंटे तथा 16 घंटे में अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचती है। कब? ध्यान दीजिए, मिलने के बाद, मिलने के बाद। तो इनकी चालों में क्या अनुपात है, इनकी चालों में क्या अनुपात है वो आपको निकालने के लिए कह रहा है। तो करेंगे, वही काम करेंगे जो कि हम लोग सीखे हैं अभी। एक्स की चाल, तो एक्स का चाल तो कुछ दिया हुआ नहीं है, नहीं दिया हुआ है ना, तो लिख देंगे। मान लीजिए एक ट्रेन का जो चाल है, तो इसमें तो प्रश्न में चाल आपको नहीं दिया हुआ है, तो चाल नहीं दिया तो और आसान हो गया। यहाँ पर आप लिख दीजिए एक्स की चाल और बटा में वाई की चाल, कि ये तो हमको प्रश्न में दिया हुआ है ही नहीं, तो बराबर वाई को मिलने के बाद लगा समय, यही बताए थे कि रूट अंडर क्या करना है, रूट अंडर क्या करना है, वाई को मिलने के बाद लगा समय, अब बटा एक्स को मिलने के बाद लगा समय। तो आप ध्यान दीजिए, वाई को मिलने के बाद कितना समय लग रहा है, कितना लग रहा है, तो 16 लग रहा है। और एक्स को मिलने के बाद देखिए, यदि वाई माने थे तो वाई को मिलने के बाद कितना लग रहा है 16। यहाँ पर थोड़ा देखिए, वाई ये है, वाई बी है, इसको चलने यहाँ मिला, यहाँ मिलने के बाद कितना लगा 16 घंटा, और ए को यहाँ मिला, मिलने के बाद कितना लग रहा है 9 घंटा। तो 16 बटा में 16 रूट अंडर और 9, ये आपका हो गया। अब इसको हल करना तो आपको आइबे करता है, रूट से आप बाहर करिए तो कितना हो जाएगा 4, रूट से अगर आप बाहर करिएगा तो आप क्या लिख सकते हैं इसको, 4 × 16 3 × 9, यही ना होगा रूट से बाहर। अब इसको अनुपात में लिखेगा तो क्या लिखेगा 4:3, ये आपका अनुपात निकल के आ गया, आपका अनुपात निकल के आ गया। तो है ना बहुत आसान और मज़ेदार। अब बहुत सारे प्रश्न ये अब बहुत लोगों से पूछिए प्रश्न बनाने के लिए कैसे बनाते हैं, और कितने आसान से बन गया। बहुत ही टफ प्रश्न है, लेकिन ये आसान से हम लोग बना लिए। तो आप होमवर्क के रूप में ये प्रश्न आप सीख लिए, आप इसको प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस करने के बाद आपको होमवर्क के रूप में दिया जा रहा है क्वेश्चन नंबर 32, 3 राइटर बुक RS अग्रवाल, पेज नंबर 412 पर, क्वेश्चन नंबर 42 पेज नंबर 413, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 पेज नंबर 413 पर ही है, क्वेश्चन नंबर 31 पेज नंबर 412।
तो ज़रूरी नहीं कि जो नंबर हम लिखें वैसे सीरियल बाई ही बनाना है, आप आगे पीछे बना लें। मान लें कोई पेज में 41 भी है, 42 पे, तो एक साथ ही बना लिए। 31 32 एक साथ है तो एक साथ बना लिए, ठीक है, उस पेज का। तो और क्वेश्चन नंबर आपको 33 412 पेज पर, और एक्सरसाइज का 9 क्वेश्चन नंबर, एक्सरसाइज का 9 क्वेश्चन नंबर 409 पेज पर मिलेगा। जो दोनों के दोनों प्रश्न क्या हैं, एक ही समान है, सेम है। आप इसको बना रहे हैं तो ये भी बन जा रहा है, इसको बना रहे हैं तो ये भी ऑटोमेटिक बन जा रहा है। तो अगर आपको ट्रेन चैप्टर, रेलगाड़ी चैप्टर समझने में मदद मिल रहा है, आपको अच्छा लग रहा है, तो खूब ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद।